अंशुल त्यागी जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कई बार इंसान की जिंदगी में अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिसके चलते सब भूलकर बस पैसा कमाना, परिवार चलाने में लग जाता है। ऐसे में अब उस व्यक्ति को कैसे भगवत प्राप्ति होगी और कैसे वो इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता है? परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो। उसमें भगवान है ना। बिना भगवान के कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। भगवान पावर है, जैसे आपके अंदर है ना। तो आपका जो ढांचा है ये आप नहीं है। ये मनुष्य शरीर रूपी ढांचा आप नहीं है। इसमें परमात्मा का पावर जो है वही चलन फिलन डुलन हलन, अगर वो ना हो तो इसका बड़ा अनादर किया जाता है। शरीर को गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता। तो परिवार में जो हमारी पत्नी है, जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारी बेटी, जो हमारे परिवार के जन हैं, वो हमारे भगवान उनमें विराजमान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और उनकी सेवा के लिए, जैसे हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे तुम पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, बेटी में, परिवार में भगवान की भावना करो और खूब मेहनत से धन कमाने की चेष्टा करो। प्रारब्ध के अनुसार धन आता है, अपनी चेष्टा के अनुसार नहीं आता। कोई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थोड़ा लाभ होता है। कोई बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत लाभ होता है। कोई बहुत कम दिमाग के होते हैं लेकिन करोड़ों पर खेलते हैं। कोई बहुत दिमाग वाले होते हैं लेकिन खाने को भी नहीं होता। इसमें पूर्व का प्रारब्ध काम करता है। तो नाम जप तो कर सकते हैं ना। राधा राधा रटते हुए, अंदर राधा राधा जपते हुए हम कोई भी कार्य करें, और जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, और जिनके लिए कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा माने तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। है कठिन, है ना। सबको भगवान मानना कठिन है नहीं, और भगवान है मानना क्या, सब में भगवान है। पावर तो वही है। उनके बिना कोई एक कदम नहीं चल सकता, एक पलक नहीं झपक सकती। वही तो विराजमान है अंदर। देखो ना, नाचते नाचते लोग मर जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ढनंग गया शरीर। अभी नाच रहा था, अभी ढनंग गया। तो हमें विचार करना है कि सब में भगवान विराजमान है। मेरे परिवार के रूप में मेरे भगवान है, और मैं भगवान के लिए धन कमा रहा हूँ। और जो धन कमा रहे हैं उस समय क्रिया करते समय राधा राधा बीच में स्मरण करते जाओ। तो अपनी कर्म को करते हुए जो नाम स्मरण करता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इतना तो करना पड़ेगा, और बुराई छोड़नी पड़ेगी। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, बेविचार, ये सब छोड़ना होगा। तब भाई भगवत प्राप्ति करने के लिए तो ये छोड़ना होगा ना। गंदी बातों को छोड़ दो, भगवान का नाम जपते हुए कर्म करो, और परिवार में श्री भगवान को देखो, मुक्त हो जाओगे। बेटिया है महाराज जी 2 साल की, उसको राधा जब आपको दिखा दिखा के राधा जब करती है। हाँ हाँ, तो हमारी बात समझ में आ गई ना। रमन पोपली जी, ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भजन सुनना और गुनगुनाना भी नाम जप के अंतर्गत आता है? हाँ, आएगा आएगा। और फल बराबर मिलेगा? हाँ, अगर वो भगवान नाम से युक्त भजन है। भगवान नाम से युक्त, अब इधर उधर की बातें तो नहीं है। जिसमें भगवान की महिमा है और भगवान के नाम जप है, अगर वो गुनगुना रहे तो भगवान नाम कीर्तन ही माना जाएगा। कीर्तन और जप का एक ही फल होता है। भाई गाड़ी चलाते में या बैठ में काम करते में उसको हम सुनते रहते हैं, गुनगुनाते हुए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक ही है, बिल्कुल ठीक। महाराज जी कह रहे हैं कि ये पेशे से एक पत्रकार हैं। महाराज जी, जिन खबरों में इनको काम मिलता है उनमें भ्रष्टाचार, चोरी जैसे कई चीजों को उजागर करना पड़ता है। इन बातों को तथ्यों के साथ उजागर करता हूं। कई बार कार्रवाई हो जाती है लोगों पे जिनके खिलाफ किया होता है, वो सस्पेंड हो जाते हैं, जेल हो जाते हैं। जब कार्रवाई होती है तो लोग मेरे को कोसते हैं, गाली देते हैं। ऐसे में मेरे जीवन और परिवार में कोई इसका असर तो कोई नहीं अंतर नहीं आने वाला। काम करता रहूं या हाँ, काम करते रहना चाहिए और बिल्कुल कठोर रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अपनी किसी वासनावश किसी को नीचा दिखाना वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। अगर वो नीचा आचरण करता है और आप उसको प्रकाशित करके उसको दंड दिलाते हैं तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप किसी लोभवश या ईर्ष्यावश किसी को नीचा दिखा दें तो फिर वो आपको अपराध बन जाएगा। जी महाराज जी, कई मुझे लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोगों गरीबों को लूटा, उसका मैंने खुलासा किया तो उन लोगों को जेल तक हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। उसमें तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा।
उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। जो नीच प्रवृत्ति के नीच आचरण कर रहे हैं उनको उजागर करना तो आपका कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य पालन में डटा रहे, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। मान लो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो समाज के लिए बड़ा हानिकारक है, कि दूसरे के लिए दुखद है, आप उसे उजागर करते हैं, उसे राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंड दिया जाता है, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको कोई दोष, आप अपने कर्तव्य का पत्रकार होने का जो है कार्य निर्वाह कर रहे हैं, उसमें कोई। लेकिन घूस लेकर, पैसा लेकर या किसी भय प्रलोभन ईर्ष्या आदि के बस ये न करें। हाँ, मतलब झूठ खबर न छापे, सत्य बात जो आपने कहा तथ्य के सहित उजागर करके फिर उसे दंड मिलता है तो आपको कोई अपराध नहीं उसमें। वासुदेव शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। घर में बच्चा खाना जूठा छोड़ देता है तो मेरी धर्मपत्नी उस भोजन को बाहर रख देती है ताकि अन्य पशु जीव जंतु से खा लें। क्या ये करना गलत है? यहाँ से नहीं, कोई गलत नहीं है। जो नहीं, वो अधिकारी हैं, वो जीव इस बात के अधिकारी हैं। जैसे जो अपने से बच के बाहर किया, तो जैसे श्वान आदि है, कुत्ता आदि है, जो और पशु पाले, तो उसमें कोई बात नहीं। फेंकने से, गाड़ने से अच्छा है किसी जीव के पेट में चला जाएगा तो ठीक है। कभी कभी अपराध सा लगता है कि बच्चे झूठा छोड़ रहे हैं कि हम किसी वैसे वो तो बच्चे हैं, पर चाहिए ये कि अपनी थाली में उतना ही परोसे जितना आप पा सको, उतना अधिक अपने को अंजाद होती है ना, इतना पा लेंगे। अगर बाई चांस कभी बच जाता है, कोई पशु पक्षी पा लेता है, तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है, उसमें कोई अपराध। बच्चे हैं, छोटे हैं, वो डेली ही छोड़ते हैं। हाँ, वो उसमें कोई अपराध की भावना नहीं, पर बहुत अच्छा है अपना जूठा किसी को ना खवावे। अपने को लगता है ज्यादा है तो पहले निकाल कर रख दे, फिर पशु पक्षियों को दे दे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, बच जाता है और आप बाहर रख देते हो, कोई पशु अपनी भूख मिटा लेता है, उसमें कोई अपराध की बात नहीं, कोई अपराध नहीं इसमें जी। संजीव शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर दिल्ली तिहाड़ जेल में कार्यरत है। वहां पर एक नेगेटिव ऊर्जा सी रहती है जिसके चलते शरीर का चिंतन नेगेटिव हो जाता है। आप कहते हैं सभी में भगवान देखो। महाराज जी, वहां सारे गुनाह करके आए होते हैं, ऐसे जने होते हैं, उनमें मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने कार्य। कभी फिल्म देखिए तो उसमें रोल करने वाले भी होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, आपको कोई परेशानी होती है? आप पैसा दे करके फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दो रोल होते हैं, तभी मजा आता है। नहीं, अगर केवल सकारात्मक हो तो मजा नहीं आएगा, अगर केवल नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो मजा नहीं आएगा। हीरो भी होना चाहिए और खलनायक भी होना चाहिए। नहीं, लेकिन खलनायक जो बनता है वो खलनायक होता नहीं है, वो केवल अभिनय करता है। ऐसे ही अच्छाई और बुराई ये मायाकृत है, लेकिन दोनों को करने वाला पावर वो भगवान है। उनमें पावर को देखो, उनकी अच्छाई बुराई को मत देखो। अच्छाई बुराई को देखोगे तो भगवान नहीं देख पाओगे, और भगवान को देखोगे तो अच्छाई बुराई नहीं दिखाई देगी। पर वो कभी उनको ना कंट्रोल करने में अपने मन से गलत या मुझसे गलत नहीं, आप समझो, अब ये आपकी सेवा है। जैसे ये विचार करना है कि जैसे मानो आपकी सेवा है और आपको कंट्रोल करने के लिए 10-20 डंडे लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको यही कहना कि भगवान आप रोल कर रहे हो ऐसा। तो हमको भी तो स्वांग मिला है, रोल है अपना। देखो, हम तुम तो कितने बड़े भक्त हैं पता नहीं, लेकिन भीष्म जी महान भक्त है ना, और भगवान के विपक्ष में है। अर्जुन श्री कृष्ण पांडवों का पक्ष और भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष में है, तो बाण तान तान के मार रहे हैं भगवान में। जब रोल मिला है योद्धा का और विपक्ष में आप हो, तो तान तान के भगवान के भी बाण मार रहे हैं, और महान भक्त हैं। यहाँ तो भगवान की भावना करनी, वहां तो साक्षात भगवान है, नहीं है भगवान। तो हमको यही देना कि हमको जो रोल दिया है प्रभु, उस रोल में चूक नहीं होगी, यही आपकी पूजा होगी। पीटने का पाप तो नहीं लगता? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन हम कर रहे हैं ना, हम वहां अधर्म नहीं कर रहे। अपने आप उद्दंडता कर चोर रूप में बनाएंगे तो अगरबत्ती रूप से पूजा नहीं होगी, डंडा रूप से पूजा होगी, है, समझ रहे हो ना? ये ज्ञान आपको रखना होगा। प्रभु आपके श्रीमुख से राधा नाम सुन के अब राधा नाम करते करते वो काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। राधा राधा। क्योंकि जो स्वांग मिला है, अब देखो, अगर सब में भगवान मान करके अगर अपने कर्तव्य का पालन न करे तब तो राष्ट्र अपनी स्थिति से गिर जाएगा।
जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनको फिर शासन में कैसे लिया जा सकता है? तो हमारा मतलब पावर से है, आचरण से नहीं है। सब में पावर वही है, पावर देखते हुए आचरण के अनुसार कर्तव्य का कर्म करना। अब जैसे दो आदमी हैं, एक उन्नतिशील है तो सम्मान योग्य है, एक अवनतिशील, अवनति के कारण बन रहे तो अपमान योग्य है। मान और अपमान दोनों के साथ व्यवहार करते हुए भी हमें ये विचार रहेगा कि भगवान दोनों में है। और व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता, व्यवहार एक जैसा कभी नहीं हो सकता। जैसे पत्नी में भी भगवान, पुत्री में भी भगवान, बहन में भी भगवान, माँ में भी भगवान, चार स्त्री स्वरूपों में भगवान एक ही है, पर व्यवहार जमीन आसमान का अंतर है, व्यवहार में अंतर है ना। और जो व्यवहार एक जैसा कर दे वो मूर्ख माना जाएगा, वो पापी माना जाएगा। व्यवहार एक जैसा हो ही नहीं सकता। अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार और बुरों के साथ बुरे जैसा व्यवहार, अधिकार के अनुसार वो करते हुए भी उन अच्छे बुरी क्रियाओं में भी हम ये देखते हैं कि इनमें भगवान बैठे हुए हैं। भगवान को देखना, पंडिता समदर्शिना, ना कि समवर्तिना। समवर्तिना, समवर्तन हो ही नहीं सकता, वर्तन तो समान हो ही नहीं सकता, सब में भगवान का दर्शन। अब जैसे पुत्र है, पढ़ा रहे, गलत अगर पढ़ रहा है, पढ़ने में रुचि नहीं रख रहा, गलत आचरण कर रहा है, लेकिन हम भाव भगवान का ही रखेंगे। वो तुम पुत्र रूप में आए हो तो ये सेवा हमारी है। मान लो टीचर है, वो अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, वो अनुकूल नहीं पढ़ रहा तो वो दंड देगा, वो उसे डांटेगा, फटकारेगा, पर भाव उसमें भगवत भाव ही रखना है। ये कला है, अगर ये कला सीख गए तो मुक्त हो गए। हमें आचरणों पर देख करके ये नहीं व्यवहार में लाना। बस प्रभु इसी बात से विचलित होता है कि कभी प्रभु मुझे ही ना उल्टा अपराध लग जाए। नहीं, हम जो आपको बात कहते हैं ना, तो हाँ उसमें बिल्कुल संशय मत कीजिए। हम शास्त्र सम्मत बात कहते हैं आपको, इसमें डरना नहीं तो फिर आपकी हानि हो जाएगी, फिर आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे ना। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, सब में भगवत भाव करते हुए।